ये सीरीज़ एक हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं नीट 2025 के लिए, जिसमें एक समझिए कि शुरू से जो री नीट के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि री नीट होगा, वो उसके कारण बहुत सारे समय बर्बाद कर चुके हैं। तो वो 8 जुलाई से हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 3 चीज़ करेंगे। सबसे पहला चीज़ क्या होगा कि हर एक चैप्टर को 5 से 10 लेक्चर में उसको ख़त्म किया जाएगा। 5 से 10 लेक्चर में हर एक लेक्चर का ड्यूरेशन 1 से 1.5 घंटा रहेगा। उस ड्यूरेशन में हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड को समझाया जाएगा, अपने नोट्स से हम समझाएंगे। और दूसरा कि इस जैसे ही ये पूरा चैप्टर नोट्स से ख़त्म होता है, उसके बाद हम NCERT को लाइन बाय लाइन को पढ़ेंगे। मेरे पास NCERT है, NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, हर एक वर्ड को समझाएंगे। और उसके बाद जब NCERT ख़त्म हो जाएगा तो जो एक NCERT मैप का नाम से जाना जाता है, जो कि ये बहुत फेमस है, ये कहाँ के है पैकेज आप लोग सबको पता होगा। और इसमें क्या होता है कि कहिएगा तो लास्ट टाइम में, एकदम लास्ट टाइम में एक पेज में पूरा एक चैप्टर को किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक एनिमल किंगडम है, नॉन कोडेटा, और इसमें एक पेज में इसको पूरा को पूरा एक कर दिया गया है। फिर दूसरा पेज में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बाद फिर उसको पूरा एक कर दिया गया। और इतना ही नहीं है, मेरे पास मटेरियल बहुत सारे हैं। जैसे अब इसमें क्या है, जैसे हर एक चैप्टर का, जैसे देखिए ब्रश बोर्ड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ, ये किसका है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। और इस चैप्टर का एक 260 पेज नंबर, NCERT का 260 पेज में कहाँ पे है, 260 पेज में है, इसका क्या आंसर होगा, वो सारा चीज़ बताएंगे। और उसको बाद भी इतना ही नहीं करना इस सीरीज में। इस सीरीज 8 जुलाई से स्टार्ट किए हैं, तो क्या लेट स्टार्ट किए हैं, लेकिन कोई भी चीज़ का छोड़ना नहीं। इससे हम लोग करेंगे PYQ, इससे करेंगे हम लोग PYQ। हर एक इसमें भी NCERT का क्वेश्चन है, ये भी मैं करूँगा। और इसको मैं PYQ जो कि सीक्वेंस से है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता, एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा, इसलिए नहीं छूटेगा क्योंकि हम इसमें है जो कि देखिए 2020 तक के है, और 4 साल का अलग से कर लेंगे। और ये है 2005 से करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए 10 से 15 साल बहुत ज़्यादा होता है। देखिए 2005 से है, और 2005 तक कहीं करेंगे। ऐसे मेरे पास है 1989 तक के, जब से स्टार्ट हुआ है नीट, जब से मेरे पास क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन है, लेकिन पूरा नहीं करेंगे। ऐसे 100 क्वेश्चन है पहला चैप्टर का, वो हम लोग कर सकते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन यदि कर लेते हैं तो आज तक का जितना नीट हुआ है शुरू से, वो सब हो जाएगा। लेकिन ये सब बहुत लॉजिक चैप्टर्स, बहुत लॉजिक टॉपिक्स रहता है, बहुत एकदम ईजिएस्ट रहता है। जब आप लोग देखिएगा, बना दीजिएगा, कहिएगा तो इसको PDF आप लोग का प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव यही रहेगा कि 2005 से ऊपर का करें, जो कि हम करवाएंगे। और इतना ये 3 चीज़ें करेंगे, PYQ, NCERT मैप, NCERT हाइलाइटर सीरीज और नोट्स। और इसको बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यदि जो अच्छा लगता है तो आगे देखिएगा, और फिर बताइएगा, रिएक्शन दीजिएगा अपना वीडियो के अनुसार से। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का मतलब सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। कोई भी यदि मॉर्फोलॉजी की तरह से देखो, हम लोग बाहरी ढांचा के अनुसार से देख सकते हैं, ठीक ना। ऑर्गेनाइजेशन और इन और एनिमल्स, जानवरों में किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, किसका उसका ओरिजिन क्या हुआ है, ये सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एनिमल टिश्यू क्या है, पहले तो जो भारी टिश्यू जानते हैं वही है एनिमल टिश्यू। पहले थोड़ा सा चैप्टर को स्टार्ट करने में लगेगा कि ये थोड़ा फालतू जा रहा है, बकवास टाइप की लग रहा है, लेकिन लॉजिक जब शुरू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बाद वाला चीज़ों अपने आप ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम बात करते हैं टिश्यू का, तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ द इंटरसेलुलर सब्सटेंस विथ परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कहने का मतलब कि जैसे ये हाथ का सेल है, तो ये हाथ का सेल है, तो यहाँ पर जितना भी सेल है, मानते हैं कि इतना दूर का सेल लेते हैं, इतना दूर का सेल में जो सब सेल है, जो एक ही का ओरिजिन है। ओरिजिन बार बार समझ में नहीं आ रहा कि ये डिफिनेशन नया नहीं, डिफिनेशन है, डिफिनेशन तुम 50 बार पढ़ो, 100 बार पढ़े हो, लेकिन डिफिनेशन का मतलब नहीं समझते। जैसे हम कह देंगे कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कहने का मतलब कि एक ही प्रकार का, ये हाथ का सेल है तो यहाँ पे एक ही प्रकार का सेल है। जैसे कोई भी सेल होगा जिसका ओरिजिन बार बार बोल रहे हैं, तो ओरिजिन हम लोग का जन्म से ही 3 ही चीज़ ओरिजिन होता है। एक इक्टोडर्म होता है, दूसरा मेसोडर्म होता है, तीसरा इंडोडर्म होता है। यही 3 ओरिजिन से हमारा शरीर का टोटली ऑर्गन्स होते हैं जो कि बनते हैं।
समझे ना बात को। कोई किसी का एक्टोडर्म होता है तो किसी कोई ऑर्गन का मेजोडर्म्स होता है। जैसे हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन सा स्केलेटल का कौन सा ओरिजिन होता है, फिर कार्डिक का कौन सा होता है, ये और कुछ कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे जो कि चैप्टर के अनुसार से सीक्वेंस के अनुसार से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ओरिजिन का मतलब हम बताना चाह रहे थे, ये ओरिजिन का मतलब समझा दी। और स्पेसिफिक फंक्शन करने का मतलब कि यहाँ पे यदि जो कोशिका है, सेल है, तो उसका फंक्शन भी सेम ही होगा। ये नहीं कि हार्ट में मानते हैं कि हार्ट में जितना भी है कोशिका होगा वो एक जैसे हार्ट में है और वो स्केलेटल मसल की फंक्शन करना शुरू कर दे, तो वो फिर तो नहीं होगा कि कॉमन स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब हुआ कि यदि जो हार्ट है तो हार्ट में जितना भी सारे सेल हैं तो वो एक ही तरह का फंक्शन करेगा, सेम फंक्शन करेगा, ठीक ना। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया विस्तार, लेकिन इतना नहीं हमको इतना चाहिए। फिर देखते हैं जैसे ये सेल है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, इस तरह पे ले लिया गया है सेल है। और जो बीच में जो है वो ये दोनों का बीच का इंटरसेलुलर स्पेस इसको कहते हैं, जो कि यहाँ पे डिनोट किया गया है। और ग्रुप, ये एक सिंगल सेल है तो ये सिंगल है तो ये सेल करा रहा है, और एक ग्रुप में पूरा ले रहे हैं तो टिश्यू करा रहा है, वही करा है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, सबका सिमिलर ही है। कोई ये जो इक्टोडर्म का ओरिजिन है तो वो इक्टोडर्म, ये सारा सेल का इक्टोडर्म ही ओरिजिन है। और इंटरसेलुलर सिस्टम, जो इंटरसेलुलर सिस्टम जो साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म के अंदर जितना सारे ऑर्गेनल्स हैं उसी को हम लोग इंटरसेलुलर सब्सटेंस कर रहे हैं। विच परफॉर्म आ स्पेसिफिक फंक्शन, ये सारा मिल के मान लो कि हार्ट का है तो हार्ट का ब्लड होने का काम है तो ब्लड होगा, ये ब्लड बना एक जो है पूरा डबल सर्कुलेशन करवाता है हम लोग का, ये सारा चीज़ पता है। और आगे चल के देखेंगे ये सारी चीज़ों की क्या कैसे क्या किया जाता है। फिर देखते हैं दिस सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो कि पहले समझा दिए। फंक्शन, ओरिजिन, यही पॉइंट हम बार बार समझाना चाह रहे थे। तो ये ओरिजिन कर रहे हैं तो ये तीन होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये अभी सोच रहे हैं वो लिख नहीं रहे हैं, खाली ये कर रहे हैं, तो ये बाद में हम दिखा देंगे, ये लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं। स्पेस बिटवीन टू सेल, ये दो सेल है, स्पेस बिटवीन टू सेल्स इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि यहाँ पे डिनोट कर दिया है। दीज मटेरियल्स फील्ड विथ टू सेल्स इज कॉल्ड, जो ये दो सेल का बीच में जो मटेरियल है उसको इंटरसेलुलर स्पेस। और फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे किसा तीसरा पॉइंट क्या है, दीज मटेरियल फील्ड्स बिटवीन द टू सेल्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, उसको मैट्रिक्स भी कह सकते हो, इंटरसेलुलर स्पेस भी कह सकते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बताइएगा। फिर आगे देखते हैं, वही है, फिर सेल है इंटरसेलुलर स्पेस, फिर से हम लोग द्वारा इसको दर्शा दिए हैं। और दिस सेल्स आर सिमिलर स्ट्रक्चरल फंक्शन ओरिजिन। स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर यहाँ पे लाए हैं, जो कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जो कि हम पहले ही बता दिए थे। हम लोग जैसे दिख रहे हैं तो बाहर से हम लोग को दिखने में लगता है कि हाँ ये स्ट्रेट है, इस तरह का है। जैसे फुटबॉल को हम लोग देखते हैं तो मॉर्फोलॉजी लगता है कि वो सर्कल की तरह है। हम लोग को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं तो लगता है कि हाँ एक स्ट्रेट या सिलेंडर की तरह अपने आप को, जिस तरह को अपने आप को समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, हम लोग बाहर से देख के उसको कुछ ढांचा, कुछ चीज़ उसको बारे में हम लोग बता सकते हैं। फिर बात करते हैं फंक्शन का, तो ऑल सेल्स ऑफ टिश्यू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। यहाँ पे बार बार मैं ये चीज़ को बता रहा हूँ और इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है कि एक जहाँ पे जैसे हम हार्ट के बार बार एग्जांपल ले रहे हैं कि वहाँ पे जो कोशिका है, वहाँ पे का जो सेल है वो सेम ही फंक्शन करता है, ये नहीं है वहाँ पे। जैसे हम लोग इस चैप्टर को फिर पढ़ेंगे हम लोग डीएनए वाला में, मॉलिक्यूलर बेसिस में, तो ई बर्ड जो है हम इसलिए इसमें टाइम जा रहा है क्योंकि जो पहली बार जो हो गए 11th का बच्चा होगा उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ये मॉलिक्यूलर बेसिस का है चैप्टर, उसको में समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि हर एक सेल में जितना भी सारे डीएनए है, ऐसा नहीं है कि जो हमारे हाथ का सेल है यहाँ पे हार्ट का सेल नहीं है, हार्ट का डीएनए नहीं है, हमारे गाल में है जो कि यहाँ पे लीवर का सेल नहीं है। लेकिन हर एक ऑर्गन्स में हर एक सेल, हर एक डीएनए होते हैं, क्योंकि लेकिन क्वेश्चन उठता है कि हर एक डीएनए, हर एक कोशिका, हर एक ऑर्गन के पास होता है तो हर जगह फंक्शन क्यों नहीं करता? फंक्शन इसलिए नहीं करता है क्योंकि वहाँ पे उसका एक्टिवेट नहीं रहता है, वो अपना आप को क्या कर सकते हो, हावी नहीं करता है, अपने आप को शो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं शो कर सकता है, ये सारा डिटेल मॉलिक्यूलर बेसिस में बताएंगे, क्योंकि वो चीज़ को डिस्क्राइब करने लगेंगे तो इधर का चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ स्किप कर दिया जा रहा है या किसी चीज़ को ज़्यादा विस्तार से बताया जा रहा है। इस सारा का सारा चीज़ ये हम थोड़ा सा लग रहा है कि यही
क्वेश्चन को हम बार बार बताना चाह रहे हैं। ओरिजिन फिर से वही बात है, सिंगल लेयर, जर्म लेयर, ये सारा का सारा चीज़ को हम डिस्क्राइब यहाँ पे करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा कहीं, क्योंकि ये है जो कि हमको एक साल में दोनों साल का करना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा चैप्टर देखिए मोलिकुलर बेसिस आ गया, फिर यहाँ पे बता दिए स्पेसिफिक फंक्शन, समझ रहे होगे कहाँ की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी पार्ट ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको करना इससे है कि एक ही साल में पूरा चैप्टर को ख़त्म करना, तो थोड़ा सा पूरा फील दिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक मेल गैमेट ले लिया गया है, ठीक, जो कि स्पर्म है, और फीमेल गैमेट ओवम को ले लिया गया, ये दोनों का फ्यूज कराया गया है। फ्यूज करने के बाद क्या बना दिया गया है, जैगोट। जैगोट है जो कि माइटोसिस प्रोसेस करती है, ठीक, जो माइटोसिस प्रोसेस करके एम्ब्रायो का फॉर्म करती है। और बार बार जो हम बोल रहे थे कि जर्म होता है, कॉमन ओरिजिन होता है, तो एम्ब्रायो के बाद देखिए क्या बनता है, इंडोडर्म, मेजोडर्म, इक्टोडर्म, यही तीनों डर्म है, यही ओरिजिन है जो यहाँ पे बार बार ओरिजिन बताने का प्रयास कर रहे थे, यही बताने का प्रयास करें। और ये अब ये ओरिजिन वर्ड से तुमको नहीं डर लगेगा, और स्ट्रक्चर वर्ड से डर नहीं लगेगा, और फंक्शन वर्ड तो कहना ही नहीं भाई, हम लोग भी करते हैं। जैसे अब कोई भी दुकान ही में जाते हैं, जैसे किराना दुकान में जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि किराना दुकान में हम जाके कहेंगे कि बायोलॉजी की किताब दीजिए, नहीं, वो कौन फंक्शन है कि वहाँ पे घर का सामान है या तेल है, मसाला, ये मिलेगा, ऐसा है। फंक्शन कॉमन है तो कॉमन है। अब सब्जी मंडी में किताब खोजे जाएगा थोड़ी मिलेगा, वहाँ पे कॉमन फंक्शन है कि सब्जी मिलेगा। इस तरह का एक अपना कोई दूसरा को समझाने के लिए ले सकते हो एग्जाम्पल को। और ये डिफिनेशन को हमने बहुत बहुत क्लियरली कर दिया, इससे हिज्जा को कहूँ नहीं मिलेगा। यदि जो मिल जाएगा तो एक बार ज़रूर बताइएगा, कहूँ नहीं मिलेगा। दिस 3 germ layers gives rise to all tissue ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये 3 जर्म लेयर है जो कि राइज करती है। जैसे ये 3 जर्म लेयर्स, जैसे हम लोग को बेसिक बहुत कम पता रहता है। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल, ये रटा हुआ है, ये रटाया गया है कि ए ग्रुप ऑफ सेल इन्होंने टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ टिश्यू इन्होंने सिस्ट ऑर्गन, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन इन्होंने ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह से रटा हुआ है। तो रटिए मत। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ये जो तीनों जर्म लेयर है, इसी से ये जो तीनों जर्म लेयर है, वही तीनों जर्म लेयर में से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इसी से ह्यूमन बॉडी बनता है, जिसको हम लोग एम्ब्रायो पर ला के छोड़ देते हैं कि ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम से एम्ब्रायो बन गया, एम्ब्रायो से ऑर्गेनिज्म बन गया। अब समझ में आता होगा कि इसके बीच में, एम्ब्रायो के बीच में कहाँ पे जा रहा है, तो ये इक्टो, मेजो, इंडो जा रहा है, और जिसको सिस्टम बना रहा है। जैसे अब देखते हैं न्यूरल टिश्यू हम लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। न्यूरल टिश्यू के बारे में क्यों नहीं जानेंगे भाई, ये हमारे शरीर का मेन है, ब्रेन से कनेक्ट होता है, इस तरह की चीज़ है। तो एक फॉर्म लिखा है, इसको ओरिजिन क्या है, इक्टोडर्म है, जो कि हम पहले बताए थे कि इक्टो कौन होता है, मीजो कौन होता है, कुछ ऑर्गन्स का है, यहाँ पे हम बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, लिम्फ, बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए, 10वां का भी एग्जाम्पल है, जो कि इसका ओरिजिन क्या है, मेजोडर्म है। और अब आगे वाला पेज पे चलते हैं, और इसमें अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू का। टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात कर रहे हैं, और ये भी हमको पता है कि कितने प्रकार का टिश्यू होते हैं। अच्छा हाँ, ये तो सबको पता है क्या, ये तो सबको पता है कि टाइप्स ऑफ टिश्यू 4 होते हैं, लेकिन हमको ये पता करना है, ये NCERT का लाइन है, NCERT पॉइंट है, कहूँ नहीं देखने को मिलेगा, NCERT पॉइंट है। देखिए NCERT पॉइंट क्या, कि बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल द टिश्यू आर डिफरेंट एंड कैटेगराइज्ड इनटू द 4 टाइप्स। जो ये 4 प्रकार है, जो 4 प्रकार है, वो किस चीज़ के अनुसार से लिया गया, तो एक सेल स्ट्रक्चर और दूसरा फंक्शन के अनुसार से लिया गया। तो इस बेसिस पर लिया गया। ओरिजिन मतलब किसका क्या क्या बेसिस है, कि तुम्ही को हम बांटते हैं घर में कि एक भाई बहन है, तो भाई का 4 भाई है, 3 बहन है, तो जो सीक्वेंस है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या जो 6 क्लास से नीचे पढ़ता है और 5 क्लास से ऊपर पढ़ता है, इस तरह से हम लोग करते हैं। बेसिस डिवाइड कर देते हैं कि इस बेसिस पर हट जाओ कि कौन जॉब की तैयारी कर रहा है, कौन कंपटीशन, कौन अभी मतलब कि 1 to 10th के अंदर पढ़ रहा है, कौन कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इस तरह बेसिस कुछ रखता है ना। तो ये 4 प्रकार का रटा हुए हो कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। जो बेसिस किस चीज़ पर बांटा गया, तो ये सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन है। कहिएगा तो NCERT में बुक में भी दिखाऊंगा, NCERT जब हाईलाइट कराऊंगा उसमें दिखाऊंगा। ये है
न्यूरल टिश्यू का है, ये डेंड्राइट्स होता है, ये ऑक्सोन होता है, ये बीच में होता है जो सेल बॉडी होता है। इसको नाम हम लोग बहुत ज़्यादा नाम से जानते हैं, साइटोन भी इसे कहा जाता है, फिर इसको सोमा भी कहा जाता है, सेल बॉडी कहा जाता है, इस तरह से। और ये इधर डेंड्राइट्स निकला हुआ रहता है, हेयर लाइक का स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि बाद में बताएंगे। तो अभी आप लोग का भी पता चल रहा होगी, तो अभी शुरुआती ही है। ये ऑक्सोन है, ये टर्मिनल पार्ट होती है यहाँ पे, और ये फिर इधर से मैसेज होता है जो कि साइटोन्स के टर्मिनल की तरफ आती है, और यहाँ पे केमिकल होता है। ये सारी चीज़ बताऊंगा अभी, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। और बात आता है कि जैसे, ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ है हो रहा था, फिर आगे देखते हैं कि ये पहला टिश्यू न्यूरल टिश्यू है, फिर ये दूसरा न्यूरल टिश्यू। बात क्वेश्चन थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है, अभी पहला लेक्चर है, उसमें उतना नहीं है सोचने का, लेकिन ये सोचिएगा कि हम लोग का मैसेज कैसे जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे चुट्टी काटा, तो यहाँ से तुरंत एक सेल यहाँ पे भेजा हुआ है, ये सेल यहाँ पे भेजा हुआ, तो ये है यहाँ पे चुट्टी काटा, मान यहाँ पे चुट्टी काटा, यहाँ पे चुट्टी काटा, यहाँ से यहाँ पे आया होगा, यहाँ से ये मैसेज यहाँ पे भेजा, और फिर यहाँ पे केमिकल के द्वारा याद रखिएगा, केमिकल के द्वारा यहाँ पे ये सब होता है। ये मत सोचिएगा कि कुछ स्केप किया जा रहा है, ये सोचिएगा कि अभी थोड़ा सा खाली आपको विजुलाइज करवाने का प्रयास किया जा रहा है, और कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे कंडक्टर होता है, और इस तरह से जंपिंग की तरह मैसेज को भेजा जाता है, और यहाँ पे केमिकल होता है, और ये केमिकल यहाँ से किया जाता है, फिर यहाँ से भेजा जाता है, और इसी तरह से ब्रेन के पास चला जाता है, और तुरंत वो कहता है कि ये मच्छर था, इसको मार दो, ये कोई आदमी मजाक करता था, छोड़ दो। इस तरह से अपने तुरंत एक्शन लेता है आदमी, और सही एक्शन लेता है। सही एक्शन लेने के पीछे क्या कारण है, जो न्यूरल टिश्यू है वो ब्रेन से कनेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, इस तरह से वो ब्रेन का मैसेज देता है, और वो सही रिस्पॉन्स ले पाते हैं। और बात करते हैं सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इस तरह का होता है। और सिलेंडर ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, यहाँ पे के टॉपिक नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा इसे बता दिए सर, इसलिए हम भी ये हो गया, लिख दिए थे उस समय। और ये बात आती है, ये एक बात ही जो अभी बताने जा रहे हैं, वो NCERT आप 20 बार पढ़े होंगे, 50 बार पढ़े होंगे, लेकिन ये बात को नहीं ध्यान दिए होंगे। जितना भी है, जितना भी ऑर्गन्स है, जितना भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वहाँ पे सभी प्रकार का टिश्यू पाए जाते हैं। जो ये 4 हम यहाँ ऊपर बताए थे, वो चारों पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हमें ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल रट लेते हैं कि जैसे PCT में पाया जाता है क्यूबाइडर, तो ये एकदम क्यूबाइडर रटे हुए हैं भाई, ठीक है, ऑप्शन आता है एग्जाम में, वही मारिए। लेकिन ये NCERT का वर्ड है कि कोई भी ऑर्गन है तो वहाँ पे चारों प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। समझे बात को, वहाँ पे चारों प्रकार का टिश्यू पाया जाता है, लेकिन उसका मात्रा कम होता है, रेशियो कम होता है। जैसे देखिए, एपिथेलियल टिश्यू 92% हो गया, मस्कुलर 90 to 95 हो गया, कनेक्टिव 2%। तब बताइए, एक ही भंडारा चल रहा हूँ, और वहाँ पे रस बांटा जा रहा है, 100 गिलास चीनी का रस था, और उसको कोई मजाक से 2 गिलास मिला दिया था, कोई ठंडा स्प्राइट वाला था, और 1 गिलास चीनी का था, 1 गिलास कोको कोला था। तो वहाँ पे कोई भी बोलेगा तो क्या बोलेगा कि भंडारा रस का चल रहा था, ये थोड़ी कहेगा कि स्प्राइट का चल रहा था। भाई था स्प्राइट, ही नहीं कह रहा था स्प्राइट नहीं था, क्योंकि कोई ऐसा भी था ना उसमें कि उसको स्प्राइट पीने का इच्छा नहीं करता होगा, ऐसा भी होगा। तो उसमें भंडारा सब्जी का नहीं था, भंडारा क्या था, तो यहाँ पे है तो सभी प्रकार का टिश्यू, लेकिन ज़्यादा क्या है, मस्कुलर टिश्यू, इसलिए कह दें कि ये मस्कुलर है। इस तरह का चीज़ होता है, और ये यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखे होंगे, देख लीजिए। थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में, लेकिन देखिए NCERT पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑर्गन सच एज हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक कंप्राइजेज स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न ऑफ ऑल बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू, सभी प्रकार का टिश्यू होते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन पूछता है, ये लाइन NCERT का है। When 2 or more organs perform a common function by that of physical and chemical interaction they together to form organ system, 2 या 2 से अधिक ऑर्गन परफॉर्म करती है कॉमन फंक्शन, और वो फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट करती है, और वो ऑर्गन सिस्टम। जैसे ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे कोई उतना खास लाइन नहीं है, उसको मैं हमको टाइम देने का कोई बनता नहीं है। कह रहा है वही कि when 2 or more organ परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन कॉमन करता है, तो वो कॉमन, हम लोग जैसे कह रहे थे बार बार कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन इन्होंने ऑर्गन सिस्टम, तो किस बेसिस पे भाई,
तो फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन। अब बात आती है कि फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है। केमिकली वही जो यहाँ पे हम बता रहे थे कि केमिकली सिग्नल को भेजा जाता है, और फिजिकली वही जो हम लोग जैसे यहाँ पे ऐसे कर दिए, ये हो गया फिजिकली जो हम लोग अपना एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं, उसको कहते हैं। फिर अब देखते हैं एनी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ 4 टिश्यू। हमने बताया था कि कोई भी ऑर्गन है 4 टिश्यू में से कोई एक टिश्यू, चारों टिश्यू से बना हुआ रहता है। ईच ऑर्गन कंटेंस, ईच ऑर्गन, बट यहाँ पे क्वेश्चन फंसता है, ईच ऑर्गन, बट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे फंसता है। ईच ऑर्गन कंटेंस दिस 4 टिश्यू इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। वही बात है, कह रहे थे कि स्पेसिफिक प्रोपोर्शन रहता है, कम जासी रहता है, और एक कोई बात नहीं होता है। समझिए बात को कि कम जासी का मतलब होता है और बाकी जो ज़्यादा मात्रा में रहता है। और इसलिए हम बहुत अच्छा से एक चित्र भी बनाए। ये स्टमक का चित्र है, देखिएगा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इसको अच्छा मानिएगा। और यहाँ पे देखिए स्टमक का चित्र है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू 25%, मस्कुलर टिश्यू 25%, न्यूरल टिश्यू 25। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया गया है, जिससे तुमको आप लोगों का दिमाग में ये रहे बैठा हुआ कि कोई भी ऑर्गन है तो उसमें ये चारों प्रकार का टिश्यू पाया जाता है, चारों प्रकार का टिश्यू पाया जाता है, लेकिन वही रेशियो ज़्यादा या कम होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये है थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए इसमें यूज किया गया है। ये नहीं सोचेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में ये सब टॉपिक कहाँ से आ रहा है, वैसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा बीच बीच में इसलिए ले लिया गया है कि पहला चैप्टर में बेसिक देना चाह रहे हैं। एक तो ऑलरेडी आप लोग बहुत लेट हैं, 8 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग बहुत लेट हैं, इसलिए थोड़ा सा पूरा चैप्टर को लेते हुए चल रहे हैं। ये है स्टमक, ऊपर से आ रहा है ऑसोफेगस आ रही है, और ये स्टमक में खुल रही है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये है लीवर से यहाँ से आ रही है कॉमन बाइल डक्ट। इसको थोड़ा सा विजुलाइज और ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा बाद में करेंगे, अभी ये थोड़ा सा रखते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। लेकिन ये नहीं सोचिएगा बार बार बोल रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे एक भी पॉइंट नहीं, छोड़ना एक भी पॉइंट नहीं है। लेट ही स्टार्ट किए लेकिन तंदुरुस्त स्टार्ट करेंगे हम लोग। केमिकल इंट्रैक्शन ये भी यहाँ पे टॉपिक नहीं है, फिर भी इसको हम लोग देखते हैं क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का ये टॉपिक है। आप लोग समझ रहे हैं जो एक साल पढ़ लिए हैं, है ना। ये हाइपोथैलेमस जैसे लिया गया, हाइपोथैलेमस है जो कि ऑर्गन एक मान लिया गया, जो कि ये सीक्रेट किया GnRH हार्मोन का सीक्रेट किया, जो कि केमिकली वो स्टिमुलेट कर दिया मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट कर दिया FSH, और FSH ये मेल में जाके टेस्टिस पर वर्क किया, और टेस्टिस पर वर्क किया और टेस्टिस स्पर्मेटोगोनिया कर दिया। स्पर्मेटोगोनिया यानी कि स्पर्मेटोगोनिया का मतलब ही होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और इधर FSH है जो कि दोनों में काम करता है, ध्यान में रखना, याद रखना। हाइपोथैलेमस किसको सीक्रेट किया, GnRH को, वो स्टिमुलेट कर दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड FSH मेल में टेस्टिस पे कर दिया और फीमेल में ओवरी पे कर दिया, और फीमेल में ओजेनेसिस हो गया, इसको फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहते हैं। ये पूरा इंडोक्राइन सिस्टम है। अब बात आती है कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा वर्ड नहीं पता चल रहा होगा, लिख देते हैं, कहिएगा तो फिर से लिख देते हैं। इंडोक्राइन होता है ENDO, इंडोक्राइन होता है, ठीक, इंडोक्राइन सिस्टम होता है। इंडोक्राइन कहने का मतलब कि इसको पास डक्टलेस होता है, इसको पास डक्ट नहीं होता है। ये हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट करता है, और वो डायरेक्ट फंक्शन दिखाता है। और एक्सोक्राइन का मतलब कि उसको पास डक्ट होता है, वो डक्ट के द्वारा काम करता है। ये पढ़ाएंगे, वो भी देखिए थोड़ा सा ज़्यादा। इपिथेलियल टिश्यू 4 में एक पहला ऑर्गन है जो 4 को डिवाइड किए थे, उसमें एक पहला है जिसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कम्प्लीटली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स। कह रहा है कि जो एपिथेलियल सेल होता है वो कोशिका के बीच बहुत कम गैप